अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे और हँस भी रहे होंगे, मुस्कुरा रहे भी होंगे और आज की वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे तो और आई एम डैम श्योर आप सबको बहुत ज़्यादा आज की वीडियो पसंद आने वाली है बिकॉज़ मैं आप लोगों से भी ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हुई, एनर्जेटिक हो चुकी हूँ। कि भई मुझे कुछ भी करके आप चीज़ों को एंडिंग की तरफ ले आना है और मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान भी हूँ। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि भई किसी किसी हद तक आगे पहुँचा दूँ और आज मैं एक बात सोच रही थी कि मैंने कहा कि जिस दिन रियली और जब ये नावल ख़त्म हो जाएगा तो उस दिन मैं भी सोचूँगी कि कैसे ख़त्म हो गया। तो मेरे लिए क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है कि बिकॉज़ आज से 2 इयर्स पहले भी रमज़ान इश्क के दौरान मैं ऐसे ही परेशान हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि कभी कभी मैं इसको वाइंड अप नहीं कर सकूँगी, रियली। और अब की दफ़ा भी मुझे कभी-कभी ऐसे फीलिंग आने लग जाती है, जब मैं सोचती हूँ नो ये है, वो है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, आप एंडिंग की तरफ लेके जाते हो, तो आपको इस तरह की सोचें आती हैं। आप थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर टेंस हो जाते हो, परेशान हो जाती हैं, चीज़ें जो होती हैं वो नहीं समझ आती। मतलब आपका एक दिमाग ऐसा बन जाता है कि नो भई ऐसे नहीं हो सकता या ऐसे हो रहा है। तो अदरवाइज़ चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। मैंने कहा ना, आप अपने दिमाग की सुई जिस तरफ मोड़ डालो ना, तो बस सुई उस तरफ मुड़ जाती है। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले पुरस्कून रखना चाहिए। सुकून जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुकून से हर काम करना चाहिए बट मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा कूल हो रही हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा नूर जो तुम कूल रहने लगी है ना तो उसको ख़त्म कर दो। करना क्या होगा नूर, तुम्हें करना क्या होगा? अच्छा, मैं जब खुद से बात करती हूँ तो मैं खुद से ऐसे ही कहती हूँ नूर, क्योंकि कभी-कभी जब हम ऐसे कहते हैं ना कि नावल में होता है कि भई उसने कहा ज़रा खानज़ादा ने ये कहा, ज़ाव्यार खानज़ादा ने ये बोला। तो नहीं सॉरी, ज़ाव्यार जब किसी कोई ज़ाव्यार का डायलॉग हो कि ज़ाव्यार खानज़ादा ने तो ऐसे नहीं कहा, मतलब खुद से जब अपना नाम लेते हैं ना, तो ये थोड़ा हमें रियल लगता है। वैसे हमने रियलिटी में आमने-सामने किसी भी इंसान को ऐसे नहीं कहा, लेकिन ज़्यादातर नॉवेल्स में लोग अपनी लड़कियाँ भी अपने को कह रही हैं, मतलब अब किसी कोई मैं कहूँ तो मैंने पोस्ट में ये बात वैसे मैंने भी कही है कि नो रासिफ़। बट जब हम रियल में मतलब आमने-सामने किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम ये बहुत कम वर्ड बोलते हैं कि अपना नाम लेके कहें कि भई जी नूर आसिफ़ तो ऐसे नहीं कर सकती। यहाँ पे कोई भी नाम है तो आप अपने नाम से इस तरह की बात नहीं करते। तो मैंने बहुत कम सुना है बट शायद लोग कहते हों। लोग ऐसा कहते हों, मैंने बहुत कम सुने हैं। और तो बट ये है कि नॉवेल्स की दुनिया में ये लाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो फिर ठीक है, नूर आसिफ़ ने ये बोला कि भई अब बस कर दो, काफ़ी तुमने कूल रह लिया, काफ़ी तुमने नींदें पूरी कर ली, काफ़ी तुमने याशियाँ कर ली, तो अब ज़रा नीचे आ जाओ। तो नीचे कैसे आया जाता है? थोड़ा-सा नीचे आओ। मीन टू से कि अपना काम करो भई। और मुश्किल दुनिया में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मुश्किल के बिना मिल जाए? आसानी से तो कुछ भी नहीं होता और जिन लोगों के साथ आसानी से कुछ होता है तो वो शायद लकी हैं, बहुत लकी हैं। बल्कि हम लोग भी लकी हैं। चलें यार, मेहनत से ही सही मिलता तो है ना। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग शायद कहते हैं ना सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बैठे-बिठाए हर चीज़ मिल जाती है और वो लकी होते हैं। जैसे लकी सोने का चम्मच लेके दुनिया में आते हैं और आई थिंक ऐसे ही चले जाते हैं, लाइक अय्याशी में ही ज़िंदगी गुज़ार के चले जाते हैं। उन्होंने कभी कुछ मेहनत से कमाया नहीं होता, तो बस ऐसा ही है। और एक बात ये भी कहते हैं कि एक नस्ल बनाती है और एक नस्ल उजाड़ती है। पता नहीं कि अब इन बातों में कितना सच्चाई है। आई थिंक ऐसे ही होता है।
कि भई एक पेरेंट्स ने, माँ-बाप ने अपने बच्चों के लिए बहुत अर्न कर ली है, तो अब उनके बच्चों को वो बैठे-बिठाए सब कुछ मिल रहा है, समझ आ रही है, जायज़ी सब कुछ मिल रहा है। बाप के कारोबार को सँभालना यही बड़ी बात होती है, तो ऐसा है, एक नस्ल बनाती है और एक नस्ल उजाड़ देती है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ऐसे नहीं लिखी गई। हमारे बहुत सारी हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकतें हैं जिन्हें लिखा जाता है, जिन्हें बताया जाता है। तो फिर जी मैंने सोचा, मुझे पता है मैं इस टाइम इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ। जब मैं इस टाइम काम करके फ्री होती हूँ ना, तो जो मेरी कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन इंतहाई ख़तरनाक होती है। इस टाइम मुझे आ रहे हैं चक्कर, शदीद किस्म के चक्कर आ रहे हैं। मतलब मेरी आवाज़ की खनक से आप लोग अंदाज़ा ना लगाएँ कि मेरी तबीयत कैसी है। जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो आप लोग नहीं समझ सकते, जो मैं दिमागी तौर पे महसूस कर रही हूँ। इस समय जो चक्कर आ रहे हैं शदीद किस्म के, मतलब रियली शदीद किस्म के, ऐसे कि बस मैं अब सब कुछ ख़त्म करूँ, मैं रखूँ और मैं सुकून से सो जाऊँ। बट नो, और ये वक़्त मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये लफ्ज़ मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि मुझे ये सारा कुछ, कि बस अब जो है ना, अब सब कुछ ख़त्म हो गया कि अब मैं बंद कर दूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल थोड़ा नहीं, काफ़ी पुरसुकून हूँ और अल्लाह ताला पुरसुकून ही रखे, सारी बेचैनियाँ ख़त्म कर दे और अच्छी बात है पुरसुकून रहना और अपना काम करना, अपनी मेहनत सा। कभी मैं एक बात ये भी सोचती हूँ कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ मेरी एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ठीक नहीं करती। तो बट कभी-कभी मैं एक बात सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब अपने जब काम के दौरान की बात कर रही हूँ, वैसे वो मेरी पर्सनल कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने यहाँ ठीक नहीं किया, मैंने वहाँ ठीक नहीं किया, शायद मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, शायद मेरी ये आदत है। कभी-कभी आपकी आदत में, आपकी सोच में मायूसी आ जाती है। कभी-कभी आप कुछ होता है ना, कुछ ऐसा सोच लेते हो या कुछ भी बहुत सारी आपकी इंसान की आदत होती हैं। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं ठीक नहीं हूँ और मैं ये ठीक नहीं करती, तो ठीक है। और लेकिन और कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत वर्क करती हूँ, मैं बहुत वर्क करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, तो फिर मैं एक बात ये भी सोचती हूँ कि मैं, ऐसा भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत सारी चीज़ों से बची हुई हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मतलब घर में बैठ के कोई भी, तो हमारे घर में ज़्यादा सियासत होती भी नहीं कि मैं सियासतों में नहीं उलझी हुई, लाइक इसकी बुराई उसकी बुराई। तो हम सिस्टर्स भी हैं, तो हम लोगों का फ़ोन जो गुफ्तगू होती बहुत कम होती है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स की आदत जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो वो किसी अपने इन-लॉज़ की बात करना पसंद नहीं करती, मतलब उसको आदत नहीं है कि इस तरह की तरह बातें करना ज़्यादा, ये चीज़ें बहुत डिफरेंट उसकी आदत है, मतलब अच्छी आदत है। आई थिंक पढ़े लिखे इंसान की उसकी बातों को ज़्यादा एग्ज़ैजरेट नहीं करती, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करती है और इस तरह। तो फिर बस ऐसा होता है ना, मैंने देखा है सिस्टर्स में बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, तो मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसी वाली जो दोस्ती की, मतलब अब सच्ची कि आपकी इतनी देर बात नहीं हो रही, तो ना उसको फ़ील होता है, ना मुझे फ़ील होता है। तो इट्स ओके। और अब तो वो काफ़ी ज़्यादा हमसे दूर है, लाइक यहाँ नहीं रहती पाकिस्तान में। तो जब वो जाने लगी थी, तो उस वक़्त मुझे रोना आया था और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन उन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और मुझे बाद में पता चल गया था कि मैं अपनी, कहते हैं ना, इंसान अपने को अपनी वजह से ही रोता है। समटाइम हम किसी का दुःख देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है, तो इसमें भी हम अपने आप को ढूँढ रहे होते हैं या हमारे पीछे की कोई कहानी होती है। तो बहुत सारे कम लोग हैं जो दूसरों के दुःख पे रोते हैं, यानी कि दूसरों के दुःख पे एक्चुअल वो महसूस करें ना, कि जैसे हाँ, ठीक है। तो हमें अपनों के ही दुःख और अपनों के, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के दुःख भी, या शायद एक मदर हो तो अपने बच्चे के दुःख पे ज़्यादा फ़ील कर सकती है, अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उन दिनों तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी ही, और डिप्रेशन किस चीज़ का था वो मुझे भी नहीं पता था। ये रिसेंटली कुछ मंथ पहले की बात है। तो मुझे जब डिप्रेशन होता है तो मुझे कुछ भी, कोई भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे डिप्रेशन में सिर्फ़ मेरे साथ ये होता है कि मुझे लोग अच्छे लगना बंद हो जाते हैं। मुझे इंसानों से कोफ्त होना शुरू हो जाती है, बल्कि मुझे खुद से ही होना शुरू हो जाती है। और
मुझे पे कुत्तरसी का दौरा पड़ता है, लाइक कुत्तरसी का दौरा पड़ता है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों, क्या वजह है। तो बस ठीक है ना, एक हर इंसान की अपना-अपना एक सोचने का अंदाज़ होता है, एक उसकी अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं, तो वो कुत्तरसी का दौरा, फिर मुझे रोना आता है, तो मुझे बहुत रोना आता है। और अच्छा, मुझे रोना भी लोगों के दरमियान बैठ के आता है, पता नहीं क्या एक अजीब-सी फीलिंग आती है। लाइक अगर मुझे पे कभी ऐसा कुछ हो, तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो जिसके साथ बैठ के मुझे ऐसा लगे कि हाँ जी, एवरीथिंग इज़ फाइन, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, या मुझे उसका कोई मुझे आके कहे कि भई अब ठीक है, तो मत ऐसे मत करो। तो मैं चाहती ये हूँ कि लोग मुझसे इस टॉपिक पे बात करें, अगर मैं कभी दुखी हूँ। ये नहीं कहती कि मैं अलग रहना पसंद करती हूँ, बट मुझे लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, मैं चाहती हूँ। लेकिन ऐसे होता है कि मुझे किसी की कोई बात उस टाइम मैं चाहती ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसे दिल को नहीं लग रही होती। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे डिप्रेशन में अच्छा लगे या कभी ऐसा, लेकिन हाँ, मेरा वो जो फ़ेज़ होता है ना, वो मैं निकल आती हूँ उससे। कुछ वक़्त लगता है, लाइक आई थिंक 1 हफ़्ता शायद, या 10 दिन, और बस उसके बाद मैं उस फ़ेज़ से निकल आती हूँ। तो बस इतना सा मेरा जो होता है ना, उस दौरान मुझे लोग ना ही छेड़ें, मेरे इर्द-गिर्द लोग, तो मुझे ज़्यादा ठीक है। यानी कि मैं ज़्यादा देर खुद के साथ वक़्त गुज़ार के ज़्यादा रो सकूँ, ज़्यादा तड़प सकूँ। तो ये जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी बातें हैं, ये तो मैं बस सबसे वैसे ही करती हूँ, और मैं सच्ची सच्ची बातें करती हूँ। मतलब मैं आपसे जो भी बातें करती हूँ, तो मैं सच्ची बातें करती हूँ। इसका ये नहीं होता कि मेरे इसमें कुछ भी झूठ हो। ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मेरे एहसासात होते हैं, जज़्बात होते हैं, और मेरे गुज़रे हुए कुछ पल होते हैं, मेरे गुज़रे हुए कुछ मोमेंट होते हैं, तो मैं ये आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये सोचा कि भई अपने आप को थोड़ा-सा, अच्छा, आप लोग, ये एक बात है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बात करती हूँ, काम, 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 कि आप लोगों को लगता होगा शायद नूर पहले ही ऐसी लड़की है, मतलब कोई ऐसा सोच सकता है, कोई भी सोच सकता है, इंसान का जो दिमाग है ना, वो हमारे हीटर्स का कुछ नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, दूसरों की बात को कैसे तोड़-मरोड़ के सोचना, या उसकी बात को कैसे वो करना है। तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगी भई कि मैं जब अक्सर कहती हूँ ना, मैंने काम कम, क्योंकि मैं उस टाइम ना बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ। जिस टाइम मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, तो मेरा वो वक़्त होता है कि सारा दिन का काम करके आप लोगों से बात करना। तो उस टाइम जो मेरी फीलिंग्स होती हैं, मेरे एहसासात होते हैं, मैं बयान कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही होती हूँ। और फिर उस टाइम तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर दुनिया में कोई है, कोई दुनिया में काम करने वाला है, तो सिर्फ़ नूर आसिफ़ है। और इस काम के बिना मैं रह भी नहीं सकती, जितना मैं इस काम को एन्जॉय करती हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकती, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। मतलब होता है ना, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं किसी के अंडर में काम करने में, तो अपना बिज़नेस होता है, जॉब्स तो होती ही ऐसी हैं। बट मैं नहीं कर सकती, मैं चीज़ों से, लोगों से बहुत जल्द उकता जाती हूँ। तो और काम से भी, और जब मैंने ये काम शुरू किया था, लाइक राइटिंग, तो ना सबको ऐसे लगता था, कहीं न कहीं बल्कि सबको ऐसे लगता था कि क्विट कर जाऊँगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पैसे मिले तो ही एक, ये एक बड़ा एक ऑफ़ कोर्स फैक्टर है। पैसे आने किसको बुरे लगते हैं? दुनिया में हर एक इंसान पैसों के लिए काम करता है। अगर कोई मुझे बोले कि मैं आके कहूँ कि नो, 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 मैं तो सिर्फ़ अपने शौक के लिए लिख रही हूँ। भई मुझे तो शौक बहुत ज़्यादा है, और नहीं, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, तो इसमें सिर्फ़ मेरा सिर्फ़ पैशन है, जुनून है, इसलिए मैं काम करती हूँ। तो अच्छा, मैं बताती हूँ, इस बात में सिर्फ़ 20% सच्चाई हो सकती है, 80% इसमें सच्चाई नहीं है। जब आप कोई भी काम करते हैं, स्टार्टिंग में आपका पैशन, आपका हर चीज़ बहुत ऊपर होती है। आपको पैसे से कोई गर्ज़ नहीं होती। बेशक आपका एक मेन फ़ोकस जो होता है ना, मेन पर्पज़ होता है कि मैंने पैसे भी कमाने हैं, कि आप शुरू ही इसलिए करते हो कि इसमें से मुझे कुछ भी आए। तो स्टार्टिंग में आपको ये होता है कि यार, चलिए एक छोटी-सी आमदन, कभी भी इंसान ये नहीं सोचता कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँगा, मतलब मैं इस इंसान को किसी को भी सोच रही हूँ। तो वो कोई भी काम कर रहा है, तो इंसान ऐसे नहीं सोचता है एकदम से कि भई, वो सोचता है कि शायद अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं कोई भी काम नहीं करी, तो मैं सोचूँगी कि यार चलिए, महीने का कुछ सिलसिला आ रहा है, तो इट्स ओके।
और देखो ये काम भी मुझे बहुत पसंद है और पैशन भी है। और हाँ, उस वक़्त 4 मंथ्स इस काम को पैशन बना के किया और लोगों की तारीफ़ें मिलना शुरू हो गई। और 4 से 5 महीने मुझे कोई इनकम नहीं आती और मैंने दिन-रात काम किया और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पहली इनकम क्या हो सकती है, मुझे मतलब कितने पैसे आ सकते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। रियली मुझे कोई आइडिया नहीं था। लोग पता नहीं कैसे अंदाज़े लगा लेते हैं और गलत ही लगाते हैं। तो अच्छा मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं बस काम करती जा रही थी और मुझे ऐसे भी नहीं था कि मैंने सोचा हो कि नो भई यहाँ तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। बस ठीक है, ओके, मैं काम करना चाहती थी और जब लोगों ने सराहना शुरू कर दिया और वो आई थिंक 30-35 और चंद 100 लाइक्स, आई थिंक लाइक्स भी पूरे नहीं होते थे। उस टाइम ओनली ये देखती थी मैं कि कितने व्यूज़ आए हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कभी भी इंसान को अपना स्टार्टिंग नहीं भूलना चाहिए। 1000 व्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। जिस दिन 1K व्यूज़ आया और मेरे लिए वो व्यूज़ बहुत ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। 400 भी बहुत ज़्यादा, बड़ा हैरान होते थे कि भई लोग हमें पढ़ रहे हैं। क्योंकि लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। हर इंसान को कहीं न कहीं पता चल जाता है कि उसको जो शौक होता है। तो बस ऐसे था कि किसी ने आपको, एक होता है ना, पुश नहीं किया होता, कोई आपने किसी से शेयर नहीं किया होता, आपको लगता होता है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा हर बहुत सारे इंसान को ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी में ठीक है, हैप्पी थी, सब कुछ था, स्टडी भी मेरी अच्छी रही। तो फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि यार क्योंकि मैं कुछ करूँगी। अगर मैं कभी सोचती थी ना कि मैं कुछ करूँगी तो बस मुझे ये सोचना आता था कि घर से निकलूँगी और वो जो मेरे सर दर्द का मसला है वो क्या होगा? मैं मुझे ज़रा-सा भी लाइक अगर मेरी रूटीन से हट के कुछ होता है, मेरी रूटीन से हट के कुछ होता था कभी, तो इवन मैं बाज़ार जा रही हूँ, बड़ी खुशी-खुशी गई हूँ, लेकिन जब मैं वापसी पे आई हूँ ना, तो मेरे सर की बैंड बजी होती थी। लाइक मुझे इतना सर में दर्द होता था, मेरी रूटीन से हट के मेरे घर में मेहमान आ चुके हैं और मुझे उन मेहमानों के सामने बैठना है। तो बस कह सकते हैं कि नूर का वो दिन हो चुका है ख़राब। सर में दर्द, सर में दर्द। तो सर का दर्द एक मसला जब मेरे साथ हुआ ना 8th 9th में, कब वो स्टार्ट हुआ मुझे याद नहीं पड़ता, बट था बहुत शदीद वाला। मुझे लोग जब जिन लोगों के सर में दर्द नहीं होता, लाइक मेरी सिस्टर और वग़ैरह, मुझे वो बड़े लकी लगते थे। मैं इनको बड़े उस तरह देखती थी कि यार ये कैसे हैं, और मेरे देखो आधा दिन सही गुज़र गया, आधा दिन सही नहीं गुज़रा और मेडिसिन, विटामिन्स खाई जा रही हैं 9th 8th 10th में। पढ़-पढ़ के मुझ पे फूँका जा रहा है। मम्मा मेरी रोती हैं और कि लाइक उस टाइम कहने वाले कह देते हैं ना कि भैया हो सकता है कि इसके दिमाग में रसोली हो, क्योंकि जब आपके रिलेटिव्स में किसी को ऐसा मसला नहीं होता, किसी को भी मसला नहीं होता, तो आपको बाज़-अक़्क़त नहीं ऐसा पता चलता कि इसको क्या मसला हो सकता है। कोई कहता है आधे सिर का दर्द है, कोई कहता है शाम के बाद इसको स्टार्ट हो जाएगा। और तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई टेस्ट वग़ैरह करवाए, तो मैंने तब भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक माँ तो माँ होती है, उनके दिल में आया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। देखो मुझे अपना दुपट्टा बाँध के अपने सर पे रखना पड़ता था। इतना मतलब इतने मेरा दिमाग छलकता था। मुझे बड़ी वो शिद्दत का जो दर्द था ना कि वो मैं भूलती नहीं हूँ। तो मुझे फिर उसके बाद तो मैंने ज़िंदगी में मैंने कहा 9th 10th में जब मैंने स्टडी को भी छोड़ दिया, मतलब उस तरह मैंने नहीं पढ़ा, तो उसकी एक मेन जो वजह थी ना, मेरा सर दर्द था। तो ओके, इट्स ओके, मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती और लाइफ में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह अल्लाह जब कोई आपको तकलीफ़ देता है ना, तो वो ख़त्म भी करता है। ठीक है, ये बात सच है। आपकी ज़िंदगी में कोई दर्द आता है, तकलीफ़ आता है, अल्लाह की तरफ से ही आती है, वो आती फ़ौरन है। मतलब पता ही नहीं चलता। आपको वो चीज़ होती है, जाते-जाते उसे वक़्त लगता है और ऐसे इंसान को लगता है कि कभी आपको आराम नहीं आएगा। मैंने भी सोच लिया था कि ये अब मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है सर दर्द, लेकिन मुझे याद भी नहीं आता कि या अल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे किस चीज़ से आराम दिया। तो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा ज़िक्र किया हुआ है, मैं फिर बता देती हूँ, अगर किसी के साथ कोई मसला है तो वो यूज़ कर सकता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है वही वही सबब बना। अम साबित इसबगोल जो होता है ना, उसको दूध में पकाना है और खीर की तरह बना देना। लाइक खीर थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन उसको थोड़ा इतना रखना है कि आप उसको ग्लास में डाल के लाइक थिक हो, पी भी सको, लेकिन पानी की तरह नहीं हो, मतलब वो गाढ़ा-गाढ़ा ही हो, और उसको गरम-गरम पीना है। तो ये किसी ने बताया था। आप लोग यकीन करें, इसमें कोई यानी कि अगर कोई यूज़ करेगा उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदे ही हैं। तो वो मेरा सर का दर्द चला गया 2 से 3 दफ़ा। तो क्योंकि मैंने नज़र भी चेक करवाई थी तो कोई मसला नहीं था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे सर दर्द अब होता है, बट
बहुत कम होता है, मतलब ऐसे नहीं कि हर टाइम ही सर दर्द हो रहा है। ये जिस जो मेरा काम है ना, वो इतना डिफ़िकल्ट है मेरा काम, तो उसके लिए तो फिर मैं ये काम ही ना कर सकूँ तो कभी-कभार होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये चीज़ यूज़ करती हूँ। ओके। तो अच्छा, फिर जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने कहा, अच्छा जब मैंने सोचा कि हाँ मैं लिखती हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है, उसने मुझे फ़ोर्स नहीं किया, बल्कि उसने मुझे फ़ोर्स किया करना, वो मेरे साथ हर कदम पे थी, मेरी प्यारी सी दोस्त। तो उसने मुझे क्या किया, उसने उसने मुझे कहा मैं लिख सकती हूँ यार, अमेज़िंग पर्सन है, अमेज़िंग पर्सनैलिटी है वो। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की, बाकायदा सब कुछ किया। आप लोग यकीन नहीं, मेरे चैनल तक बनाया उसने। चैनल तक बना लिया और सब कुछ किया। घंटों बैठ के मेरी स्टोरीज़ सुनी। हर बात में एक पॉज़िटिव मिसबत उसका जवाब होता था कि आप कर सकती हैं, आप कर लेंगी, आप कर सकती हैं, आप कर लेंगी। तो मैंने किया, और फिर उसके बाद चलें ठीक है, इट्स ओके। वो एक जुनून ऐसा था ना कि आपके व्यूज़ कितना है तो वो भी अच्छा लगता था। आपको 35 कमेंट्स आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा। तो उन्हीं कमेंट्स में मेरी एक बहुत प्यारी, अब मेरी उनसे बात भी होती है, तो वो एक कमेंट करती थी फर्स्ट नावल बद किरदार में। बद किरदार में उनका कमेंट आता था, तो मैं वो मेरी मेरी दोस्त नहीं बनी, बट वो कमेंट ऐसा था कि बट वो सिंपल सा कमेंट होता था, लाइक किसी भी मेरे जो कैरेक्टर होता था उसके मुतालिक वो पॉजिटिव रिव्यू की बात नहीं है, वो रिव्यू देती थी, मुझे अच्छा लगता था वो। तब यकीन, तब थोड़े से लोग थे, लेकिन वो रोज़ कमेंट करती थी, लाइक बताती थी। मुझे उनका नाम याद हो गया। अच्छा, मुझे उनका नाम याद क्या हो गया, मैं उनका कमेंट का वेट करने लगी। ओके, सेकंड नॉवल आता है, थर्ड आता है, तो एक पूरी एक रूटीन बन गई कि हर रोज़ कमेंट होता था। मुझे उसके अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मेरे ना जुनून तेरे, अब मैं क्या बात कर रही थी तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। तो मेरा नावल जुनून तेरे इश्क का थर्ड नावल, आई थिंक फोर्थ नावल शुरू होता है। ठीक है, 3 नावल में उनका बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और ऐसे कि बस किसी का कमेंट आए ना आए तो फिर कमेंट्स की तादाद बढ़ने लगी, टारगेट देने लगे। लेकिन अब जुनून में भी, जुनून तेरे इश्क में ऐसा नहीं था। तो जुनून तेरे इश्क में क्या ऐसा होता है कि मेरी 10 एपिसोड्स आ जाती हैं। तो और मैंने बाकायदा उस बंदी के मैं कमेंट का वेट करती थी, लाइक कि या अल्लाह, थर्ड हो गया, सब 10 किस्तें हो गई कि अब आए, क्या वो आगे मेरा नावल नहीं पढ़ेगी? अच्छा, ये ऐवें ही एक कनेक्शन बन गया था, और कुछ भी नहीं था। देखिए, इतने लोग पढ़ना शुरू हो गए थे। जुनून तेरे इश्क का व्यूज़ था, आई थिंक 30 टू 35 था, जहाँ तक मुझे याद आता है। मेबी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है 30 से ऊपर ही था। तो बहुत अच्छा ये था 30-35। तो 20-25, 30-35 ऐसे चला जाता था। कुछ एपिसोड्स का आपको पता है, बाज़ एपिसोड्स का जाते हैं स्पेशल, तो हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन 30 से अबव भी हो सकता है। बहुत सारे लोग थे, स्टार्टिंग का कितना था मुझे नहीं याद। 10वीं एपिसोड के बाद एक शावेज़ एंड हया का सीन था, तो उसका मैसेज आता है, कमेंट आता है, सॉरी कमेंट आता है, तो उस टाइम जो था ना, तो वाक़ई में थोड़े कमेंट्स होते थे, तो पढ़ती थी मैं। ज़्यादा कमेंट्स भी पढ़ती, ये नहीं है, लेकिन जब जब पता है, अब रीडर ये ना कहे कि अब ज़्यादा है तो नहीं पढ़ती। जब चीज़ें बहुत ओवर होना शुरू हुई ना नेगेटिव, उस टाइम फिर मैंने वो चीज़ें छोड़ दी थी। अभी भी मैं क्या करती हूँ कि मैं डीएम नहीं, आजकल बिल्कुल भी नहीं देख रही, बिकॉज़ हो कुछ भी नहीं रहा, बट मैंने ना सब कुछ एक पल के लिए वहाँ पे स्टॉप कर दिया कि बस ठीक है यार, मेरे पास वक़्त नहीं होता, आज तो मैं रोज़ाना एपिसोड्स दे रही हूँ। तो अच्छा, फिर ना उन्होंने मुझे करना शुरू कर दिया। तो फिर ना मुझे एक दफ़ा ना एफबी पे ना मैसेज आया। एफबी पे मैसेज, आई थिंक अब याद नहीं आ रहा कि पहले उन्होंने किया था कि मैंने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने, मुझे लग रहा है उन्होंने किया था, तो मुझे मैसेज करके एक वीडियो भेजी थी एफबी के मैसेंजर पे कि भैया आप ना ऐसा करें कि इसको, ये वाला जो सीन है ना, ये नावल में दे दीजिएगा, बस जस्ट रिक्वेस्ट की थी। तो वो किसी, आई थिंक ड्रामे का सीन था। और अच्छा, यहाँ भी मैं मर्ज़ी अपनी करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा ये नाम रख लें, ये कर लें, ये कर लें। बेशक मैं उनको पसंद कर, बेशक मेरा उनके साथ कुछ कनेक्शन था, दिली कनेक्शन जुड़ गया था, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा, वो एक सिंपल सा क्यूट सा मोमेंट था, कोई डायलॉग वगैरह नहीं थे, एक बस क्यूट सा मोमेंट था। तो ऐसा था कि बस अच्छा चलें ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है।
उसके बाद ख़त्म हो जाता है और फिर मेरे साथ एक छोटा-सा प्रॉब्लम होता है और मैंने उनसे शेयर किया, ये जुनून तिरेश की बात है। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ा किया, मैं बड़ी हैरान हुई। फिर करते-करते मैसेजेस से नंबर शेयर हो गए। अच्छा, ये जुनून तिरिश नहीं, फिर ये रमज़ इश्क चला गया था। रमज़ इश्क में भी 10वीं एपिसोड के बाद उसने मैसेज किया था। ये फिर ये चीज़ें जो थी ना, ये रमज़ इश्क के हाफ़ में आके फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो मैं आप लोगों को उनका नाम भी बता देती हूँ। अच्छा चलें, इसलिए नहीं बता रही कि बहुत सारे ठीक है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ऐसे मुझे वैसे भी मेरी लाइफ में जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ये टॉक्सिक लोगों की गुंजाइश नहीं होती, तो वो टॉक्सिक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे साथ जुड़ा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि मुझे सपोर्ट करता है, सपोर्ट जैसे मैं चाहूँ मेरे साथ वैसे वो कम्फ़र्ट रहता है। सबसे बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिली अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने भी रिस्पेक्ट दी है। ये नहीं है कि ताली दोनों तरफ से बजती है, अगर कोई एक इंसान मेरे साथ अच्छा है तो मैं भी उसके साथ अच्छी हूँ। मतलब एक कमेंट से कैसे वो बन सकता है, तो हो जाता है कि नाम आपको याद रह जाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने किया, तो वो मेरा और उनका जो भी था जुड़ना ऐसे लिखा था, लाइक हमारा बात करने ऐसे लिखा था, थोड़ा हम एक दूसरे को इतना हमारा आज भी कोई पर्सनली कोई इतना बात नहीं होती, कोई फ़ोन पे बात नहीं होती कि जो भी मेरे साथ है, तो जो भी है सिर्फ नॉवेल्स की हद तक और बड़ा मोहब्बत और इस तरह का रिलेशन है। ज़ाहिर है आपकी दोस्तें तो बनती हैं, समझ लें कि एक अच्छा रिलेशन, अच्छे दोस्त हैं जो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त सबसे पहले रखते हैं। हाँ, तो अच्छा, मैं वो बात कर रही थी कि उस टाइम ना सब कुछ अच्छा लगता है। ये स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगा और 5-6 मंथ के बाद मेरी फर्स्ट इनकम आती है और उसके उससे भी पहले अगर मुझे ये फ़ील होता, ये 4 महीनों के अंदर, कि भई ये जो मैं काम कर रही हूँ तो इसका मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट मतलब रीडर्स की पज़ीराई तो मिलेगी, शायद शोहरत तो मिले, पैसे नहीं मिलेगी, तो शायद मैं उस तरह काम ना करती या शायद मैं काम करती। क्योंकि उस वक़्त एक ऐसा वक़्त था कि घर में अगर कोई पार्टी हो रही है तो मुझे होश नहीं होता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो मेरे घरवाले अहमियत रखते थे। मैं उन चीज़ों को एन्जॉय करती थी जो मेरे घर में होती थी और सडनली मेरा उससे उनसे दिल उचाट हो जाता है। सडनली मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सडनली मेरा सबके दरमियान दिल नहीं लगता, क्योंकि मेरा दिल कहाँ होता था, ओनली टू ओनली कि मैं अपना काम करूँ, मैं अपनी वीडियो डाल दूँ, मैं अपनी एपिसोड दे दूँ। मुझे जो कमेंट करते वो अच्छे लगते थे और मेरा बाकी इतना किसी और जो प्लेटफ़ॉर्म था वहाँ मैं कहीं भी नहीं थी। ओनली जो था ना, यूट्यूब। अच्छा, तो वहाँ पे फिर मेरा जो स्टार्टिंग था तो मेरा तो बड़ा ऐसे ही रहा, मैं किसी से भी पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं थी। 5 न 4 चौथे नॉवल के हाफ़ में जाके मेरा थोड़ा-सा हुआ। उसके अलावा मैं किसी के साथ भी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस मुझे लिखना है, मुझे वो जो अपने चंद रीडर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, मुझे अपना व्यूज़ देखना है और मुझे वो जो थोड़े-थोड़े फॉलोअर्स आ रहे हैं, ठीक है, आई एम ओके। ठीक है, मैं उस टाइम सब कुछ मेरे लिए ओके था, सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा कि कभी मैंने उस तरह चाह भी नहीं की। तो सब कुछ ओके जा रहा था, अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी थी, लोगों को पसंद आया, बहुत पसंद आया। सब कुछ मिलता है तो पहली इनकम आती है तो इट्स ओके, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आप अपना पहला कुछ भी अर्न करते हैं, चाहे वो हज़ारों में हो, चाहे वो लाखों में हो। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने अर्न किया था और उस ज़ाती तौर पर मैंने किया था और वो फ़ख्र था कि यार मैंने, लाइक देखो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चले ठीक है, एक अल्लाह ने बना दिया ज़रिया, उसमें काम करना शुरू हो गई। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ कि पैशन, जो जुनून जो होता है ना, अब मुझे बाकियों का नहीं पता। अब उसमें अगर आपको माली सपोर्ट नहीं मिल रही है और आपका वो पैशन जुनून है, तो आप वो बहुत देर तक नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अगर उन 5 महीनों में मुझे एक उम्मीद थी, बिलफ़र्ज़ अगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ उम्मीदें कट ऑफ हो जाती कि नहीं भई आज ऐसा नहीं आएँगे पैसे, कुछ नहीं होगा, तो शायद मेरा वो जुनून इतना ज़्यादा मैं ना दिखा सकती, पैशन ना दिखा सकती, या शायद मैं उस टाइम दिखाती, क्योंकि उस टाइम की बात ही और थी। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया, जितना भी दिया, बहुत ज़्यादा दिया, बहुत अच्छा दिया। तो फिर मैं काम करती रही और मैंने कहा ना कि 20 टू 30% मेरा पैशन है
और उसके बाद सीधी सी बात है, इनकम भी है, इनकम ही है। तो और ज़ाहिर सी बात है, तो अगर कोई लोग कहेंगे ना, नो 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 नो, ओनली फॉर पैशन, ओनली फॉर व्यूवर्स, ओनली फॉर रीडर्स, तो नो, ये बिल्कुल गलत बात होगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो ये गलत है जो भी लोग कहते हैं। और हाँ, ये है कि मैं इस काम में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती हूँ, तो इसलिए मैं अ, बहुत थक भी जाती हूँ ना, तो मैं, अब देखिए, मैं चाहती तो एक दिन का गैप लेके, तो मैंने कहा ना कि अल्लाह का शुक्र है, जितना आपको मिल जाए ना उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़्यादा की ख्वाहिश किसे नहीं होती, मुझे भी ज़्यादा की ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश है, मुझे इससे भी ज़्यादा ख्वाहिश है, मैंने ख्वाब इससे भी बड़े बड़े देखे हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं। तो अल्लाह पूरे करने वाली ज़ात है। बहुत ऐसा भी हुआ है कि बहुत ऐसा हुआ है कि एक जगह भी मैंने बहुत अच्छा भी अर्न किया, और एक वक़्त आया कि नो, कुछ भी नहीं, थोड़ा है, कम है, ये चीज़ें होती रहती हैं। बट मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो जो मुझे, अगर मैं बहुत ज़्यादा लाइफ़ में कुछ अचीव कर ली है, तो उसने मुझे रातों की नींदें उड़ा दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। लेकिन अगर उसी जगह पे मुझे कम अचीवमेंट हासिल हो रही है, तो मैं उसमें भी मुतमईन हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो इसलिए मैं एक-एक का दिन का गैप रख सकती थी, 2 दिन का भी गैप रख के एपिसोड दे सकती थी। तो मैंने कहा कि जितना मैं काम कर रही हूँ ना, मैं उसके साथ ओके हूँ। अल्लाह का करम है, मैं जितना काम कर रही हूँ, मुझे उस लिहाज से आउटपुट मिल जाए, तो ऐसे भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं ज़्यादा करूँगी, जब मैं अपने आप को तकलीफ़ दूँगी, तो फिर ज़ाहिर है मेरा एक मेन तो होगा। लेकिन अब जो मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ ना, तो वो तो है कि मैं ज़्यादा काम करूँगी, तो भई फ़ायदा तो मेरा है। पर मेरा ज़्यादा काम करने का मतलब यहाँ पे आके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रीडर्स हैं, अपना व्यूवर्स है। यहाँ पे मैं ये सच कह रही हूँ कि 3 एपिसोड देना कि यार इंतज़ार कर रहा है यार, व्यूवर्स के साथ वो कनेक्शन नहीं बनता, चीज़ें वो नहीं हैं। और एंड ऑफ़ कोर्स ख़त्म करना है, उन्होंने 2 साल दिए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं कि अच्छा चलें, ठीक है, अब अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो वो जो सब कुछ अच्छा, ज़्यादा अच्छा चलाने का चक्कर होता है ना, तो इंसान कहीं न कहीं खुद को अम, थोड़ा तकलीफ़ देता है। और जब मैं आप लोगों से इस दौरान बातें कर रही होती हूँ और मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ कह रही होती हूँ, तो ये मेरा वो वक़्त है जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत थकावट हो जाती है मुझे। देखिए, मैं सारा दिन काम, जब मैं काम करके फ्री होती हूँ ना, तो इस टाइम पता है क्या होने, तो मेरा दिल करता है कि सेल फ़ोन को ऐसे रखूँ और मैं ऐसे सो जाऊँ बस। बस फिर कोई भी ना हो, फिर दुनिया भी मेरे पास ना हो, इर्द-गिर्द मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं हूँ और मेरा बिस्तर हो, और इस टाइम एसी की ठंडक हो। बस और कुछ भी नहीं चाहिए होता मुझे। और यही बस मुझे चाहिए होता है। लेकिन इस टाइम जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, तो कभी-कभार मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। ये मेरा वर्क है, और फिर मुझे करनी पड़ती हैं बातें। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। और इस तरह, और मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कितना सुनते हो, आई डोंट थिंक सो किसी को इतना टाइम है कि वो इतना ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी बातें सुनते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे जब मोहब्बत देते हैं अल्लाह का, और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। और आप सबकी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि कल की जो एपिसोड थी, आप सबको इतनी कुछ ज़्यादा पसंद आई थी, और सच में मैंने जो थे ना, रिव्यूज़ फिर भी महदूद कर लिए थे, तो आप लोगों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और कल जो मैंने देखा था ना यार, कल मेरा फ़ेवरेट ड्रामा भी आना था, और ओह माय गॉड! एक वक़्त आया, मैंने पता नहीं मुझे क्या हो गया, और मैं ये कह रही थी कि राइटर मेरे सामने हो ना, तो मैं इसके हाथ चूम लूँ, मुझे इतना वो ड्रामा पसंद है। और मुझे कभी भी समझ नहीं आती कि क्या ड्रामे ऐसे बनते हैं, या बस ये फर्स्ट टाइम बना है, क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद किसी ड्रामे के लिए यूँ पागल हूँ। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पसंद है, मुझे समझ नहीं आता कि
ऐसा क्यों है, मुझे वो क्यों पसंद है। तो कल जो है मेरे फेवरेट ड्रामे के फेवरेट हीरो हीरोइन का निकाह हुआ है, और वो मोमेंट इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था। एंड बस मुझे था कि यार क्या राइटर है, क्या राइटर राइटर होता है, राइटर राइटर होता है। आप कुछ भी कर लो, हम मैं समझ रही थी कैसे निकाह होगा, तो मैंने भी सोचा था कि लड़की खुद फ़ोन करके कहेगी कि हाँ मुझे मुझे निकाह करना है। बट वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब लड़के ने दोबारा से मतलब दोबारा से कहा कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, मुझसे करो। तो उनकी बातें इतनी सिंपल थी, ऐसे नहीं था कि हम लोग कहते हैं ना बाज़ अवत ओखे डायलॉग ही हों, इतने टू द पॉइंट बात हो रही थी। हीरोइन के एक्सप्रेशन यार, हीरो के एक्सप्रेशन इतने को ज़बरदस्त थे, ओह माय गॉड इतने प्योर थे, ओह माय गॉड। तो मेरा तो वो फेवरेट ड्रामा है। और चलिए अब नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा। और वो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ना मेरी मौजें हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है उस दिन मेरी कुछ छुट्टी है, और मुझे बड़ा ऐसा, लेकिन ये है कि मैंने इन 2 दिनों में मतलब तीसरा दिन है मैंने काम किया है। लेकिन फिर मैं रात को देखी, अब देखते हैं ये वीक कैसे गुजरता है, क्योंकि आगे से देखते हैं। और आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बाद कोई ड्रामा इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलवक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। समटाइम होता है ना कि हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होता, फिर हमें अच्छा लगता है, और वो चीज़ हमें तभी अच्छी लगती है जब वो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होता। तो चलें देखते हैं क्या होता है। कल का दिन तो मेरे लिए, और जो एपिसोड थी, तो जितने भी रिव्यूज़ आए तो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैं मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को वो सीन इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो ख़ैर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मुझे भी वो सीन अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो आप लोगों को भी वो अच्छा लगा है, तो मुझे पसंद आया है। आज की जो एपिसोड है ना, वो बहुत मज़े की है। मेरे लिए तो बहुत मज़े की है यार। अगर आप सब आज इसी तरह रिव्यूज़ दे देना जिस तरह रिव्यूज़ सब देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ख़ैर आप लोगों के रिव्यूज़ का अनुरा सिर्फ़ करेगी वेट, और प्यारे-प्यारे रिव्यूज़ देने होंगे, अपनी मोहब्बत देनी होगी, अपना प्यार देना होगा, अपना प्यार देना होगा, अपनी मोहब्बत देनी होगी। और आपकी मोहब्बत मुझे मिलेगी रिव्यूज़ से, लाइक से, कमेंट्स से। और इस तरह ही आप लोगों को अपनी मोहब्बत मुझ पे जतानी होगी। तो यार रिव्यू दिया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। देखो मैं तो एफ़र्ट दिखा देती हूँ, लेकिन जब आप लोग एफ़र्ट नहीं दिखाते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस यही करना होगा आपने, बहुत यही बस अपने रिव्यूज़ देने होंगे, अपनी मोहब्बत देनी होगी, और आप लोगों की मोहब्बत जो है वो मुझे रिव्यूज़ की सूरत में मिलती है। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और मुझे बताना होगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आपको। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जब आज की एपिसोड, और देखिए आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ करना है आपको बहुत जल्द, जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होने वाला है, सही नहीं होने वाला, वाइंड अप होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला मैं खुद, आप लोग पता ही नहीं चलना कि मैंने बहुत जल्दी, बस जल्दी-जल्दी मचा देनी है। और अगली किस्त आप लोगों के, मैं थोड़ा काम कर रही थी। अगली किस्त सिर्फ़ आप लोगों के टारगेट पूरा करने पे आएगी।
अगली किस्त आप लोगों के टारगेट पूरा करने हैं। बिल्कुल सिंपल सा होता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती। तो आप लोगों को मुझे पूरा यकीन है कि अगली किस्त बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और ये जो एपिसोड है मैंने बड़े दिल से लिखी है, और मैंने ना अगला मेरी कोशिश है कि मैं कल भी एपिसोड दूँ। और मेरा ना बस बड़ा ही जल्दी दिल कर रहा है कि मैं जल्दी 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 सब कुछ फ़ाइनल करूँ, और ताकि सब कुछ ही आगे बढ़ जाए, और सब कुछ आगे बढ़ भी रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ी जल्दी मचाई हुई है। आप लोगों को आज की एपिसोड देख के पता चल जाएगा, जल्दी मचाई हुई है। और इंशाल्लाह ताला अगली कुछ एक साथ में शायद हो सकता है नेक्स्ट ही हो, तो वो सब कुछ हो जाएगा जो आप लोग चाहते हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को ये पता भी है कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि आप लोग चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द तबरेज़ की सच्चाई सामने आ जाए, सारी चीज़ें, सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बस वो वक्त है नज़दीक, और सब कुछ होने वाला है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स दें, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हों और मुझे भी लिखने का आगे मज़ा आ सके। सिर्फ़ इस ये तो नहीं है ना कि सिर्फ़ एक राइटर ही सब कुछ करे, और आप लोग सिर्फ़ एक राइटर सब कुछ करे, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को भी थोड़ी-सी जान लगानी पड़ेगी, थोड़ा-सा एफ़र्ट नूर आसिफ़ को दिखाना पड़ेगा, ताकि नूर आसिफ़ को भी अच्छा लगे। और अभी देखिए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कहा है कि भैया आप लोगों ने, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कहा कि भैया आप लोगों ने ये करना है, वो करना है। बस थोड़ा-सा ही मैंने रखा है कि भई अपने रिव्यूज़ में मुझे बताइएगा, अपने लाइक्स कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा-सा है। तो होप सो आप लोग अमल करेंगे। आप लोग आप लोग होप सो आप लोग अमल करेंगे आप लोग, और मुझे अस्सलाम बताएँगे कि वालेकुम, आपको कैसे आज हैं का आप वीडियो सब? कैसा लगा। होप सो सब ठीक होंगे और हँस भी रहे होंगे, मुस्कुरा रहे भी होंगे और आज की वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। तो और आई एम डैम श्योर आप सबको बहुत ज़्यादा आज की वीडियो पसंद आने वाली है, बिकॉज़ मैं आप लोगों से भी ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हुई, एनर्जेटिक हो चुकी हूँ कि भई मुझे कुछ भी करके आप चीज़ों को एंडिंग की तरफ ले आना है, और मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान भी हूँ। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि भई किसी किसी हद तक आगे पहुँचा दूँ। और आज मैं एक बात सोच रही थी कि मैंने कहा कि जिस दिन रियली और जब ये नावल ख़त्म हो जाएगा तो उस दिन मैं भी सोचूँगी कि कैसे ख़त्म हो गया। तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, कि बिकॉज़ आज से 2 इयर्स पहले भी रमज़ान के दौरान मैं ऐसे ही परेशान हो चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि कभी कभी मैं इसको वाइंड अप नहीं कर सकूँगी, रियली। और अब की दफ़ा भी मुझे कभी-कभी ऐसे फीलिंग आने लग जाती है, जब मैं सोचती हूँ नो ये है, वो है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, आप एंडिंग की तरफ लेके जाते हो, तो आपको इस तरह की सोचें आती हैं। आप थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर टेंस हो जाते हो, परेशान हो जाती हैं, चीज़ें जो होती हैं वो नहीं समझ आती। मतलब आपका एक दिमाग ऐसा बन जाता है कि नो भई ऐसे नहीं हो सकता, या ऐसे हो रहा है। तो अदरवाइज़ चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। मैंने कहा ना, आप अपने दिमाग की सुई जिस तरफ मोड़ डालो ना, तो बस सुई उस तरफ मुड़ जाती है। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले पुरस्कून रखना चाहिए। सुकून जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुकून से हर काम करना चाहिए, बट मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा कूल हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा नूर, जो तुम कूल कूल रहने लगी है ना, तो उसको ख़त्म कर दो। करना क्या होगा नूर, तुम्हें करना क्या होगा? अच्छा, मैं जब खुद से बात करती हूँ तो मैं खुद से ऐसे ही कहती हूँ नूर, क्योंकि कभी-कभी जब हम ऐसे कहते हैं ना कि नावल में होता है कि भई उसने कहा ज़रा खानज़ादा ने ये कहा, ज़ाव्यार खानज़ादा ने ये बोला।
तो नहीं, 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 सॉरी, ज़ाव्यार, जब किसी कोई ज़ाव्यार का डायलॉग हो कि ज़ाव्यार ख़ान ज़्यादा ने तो ऐसे नहीं कहा, मतलब खुद से जब अपना नाम लेते हैं ना, तो ये थोड़ा हमें रियल लगता है। वैसे हमने रियलिटी में आमने-सामने किसी भी इंसान को ऐसे नहीं कहा, लेकिन ज़्यादातर नॉवेल्स में लोग अपनी लड़कियाँ भी अपने को कह रही हैं, मतलब अब किसी कोई मैं कहूँ तो मैंने पोस्ट में ये बात वैसे मैंने भी कही है कि नूर आसिफ़, बट जब हम रियल में मतलब आमने-सामने किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम ये बहुत कम वर्ड बोलते हैं कि अपना नाम लेके कहें कि भई जी, नूर आसिफ़ तो ऐसे नहीं कर सकती। यहाँ पर कोई भी नाम है, तो आप अपने नाम से इस तरह की बात नहीं करते। तो मैंने बहुत कम सुना है, बट शायद लोग कहते हों। लोग ऐसा कहते हों, मैंने बहुत कम सुना है। और तो बट ये है कि नॉवेल्स की दुनिया में ये लाइन जो है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो फिर ठीक है, नूर आसिफ़ ने ये बोला कि भई अब बस कर दो, काफ़ी तुमने कूल रह लिया, काफ़ी तुमने नींदें पूरी कर ली, काफ़ी तुमने याशियाँ कर ली, तो अब ज़रा नीचे आ जाओ। तो नीचे कैसे आया जाता है? थोड़ा-सा नीचे आओ। मीन टू से कि अपना काम करो भई। और मुश्किल दुनिया में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मुश्किल के बिना मिल जाए? आसानी से तो कुछ भी नहीं होता, और जिन लोगों के साथ आसानी से कुछ होता है, तो वो शायद लकी हैं, बहुत लकी हैं। बल्कि हम लोग भी लकी हैं। चलें यार, मेहनत से ही सही मिलता तो है ना। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग शायद कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बैठे-बिठाए हर चीज़ मिल जाती है, और वो लकी होते हैं। जैसे लकी सोने का चम्मच लेके दुनिया में आते हैं, और आई थिंक ऐसे ही चले जाते हैं, लाइक अय्याशी में ही ज़िंदगी गुज़ार के चले जाते हैं। उन्होंने कभी कुछ मेहनत से कमाया नहीं होता, तो बस ऐसा ही है। और एक बात ये भी कहते हैं कि एक नस्ल बनाती है और एक नस्ल उजाड़ती है। पता नहीं कि अब इन बातों में कितना सच्चाई है। आई थिंक ऐसे ही होता है कि भई एक पेरेंट्स ने, माँ-बाप ने अपने बच्चों के लिए बहुत अर्न कर ली है, तो अब उनके बच्चों को वो बैठे-बिठाए सब कुछ मिल रहा है, समझ आ रही है, जायज़ी सब कुछ मिल रहा है। बाप के कारोबार को सँभालना यही बड़ी बात होती है। तो ऐसा है, एक नस्ल बनाती है और एक नस्ल उजाड़ देती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ऐसे नहीं लिखी गई। बहुत सारी हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकतें हैं, जिन्हें लिखा जाता है, जिन्हें बताया जाता है। तो फिर जी मैंने सोचा, मुझे पता है मैं इस टाइम इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ। जब मैं इस टाइम काम करके फ्री होती हूँ ना, तो जो मेरी कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन इंतहाई ख़तरनाक होती है। इस टाइम मुझे आ रहे हैं चक्कर, शदीद किस्म के चक्कर आ रहे हैं। मतलब मेरी आवाज़ की खनक से आप लोग अंदाज़ा ना लगाएं कि मेरी तबीयत कैसी है। जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो आप लोग नहीं समझ सकते, जो मैं दिमागी तौर पे महसूस कर रही हूँ। इस समय जो चक्कर आ रहे हैं शदीद किस्म के, मतलब रियली शदीद किस्म के, ऐसे कि बस मैं अब सब कुछ ख़त्म करूँ, मैं रखूँ और मैं सुकून से सो जाऊँ। बट नो, और ये वक़्त मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये लफ्ज़ मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि मुझे ये सारा कुछ, कि बस अब जो है ना, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है कि अब मैं बंद कर दूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल थोड़ा नहीं, काफ़ी पुरसुकून हूँ। और अल्लाह ताला पुरसुकून ही रखे, सारी बेचैनियाँ ख़त्म कर दे। और अच्छी बात है पुरसुकून रहना और अपना काम करना, अपनी मेहनत से। कभी मैं एक बात ये भी सोचती हूँ कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ मेरी एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ठीक नहीं करती। तो बट कभी-कभी मैं एक बात सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब अपने जब काम के दौरान की बात कर रही हूँ, वैसे वो मेरी पर्सनल कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने यहाँ ठीक नहीं किया, मैंने वहाँ ठीक नहीं किया, शायद मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, शायद मेरी ये आदत है। कभी-कभी आपकी आदत में, आपकी सोच में मायूसी आ जाती है। कभी-कभी आप कुछ होता है ना, कुछ ऐसा सोच लेते हो, या कुछ भी बहुत सारी आपकी इंसान की आदत होती हैं। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं ठीक नहीं हूँ और मैं ये ठीक नहीं करती, तो ठीक है। और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत वर्क करती हूँ, मैं बहुत वर्क करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ। तो फिर मैं एक बात ये भी सोचती हूँ कि मैं, ऐसा भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत सारी चीज़ों से बची हुई हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मतलब
घर में बैठ के कोई भी, तो हमारे घर में ज़्यादा सियासत होती भी नहीं कि मैं सियासतों में नहीं उलझी हुई, लाइक इसकी बुराई उसकी बुराई। तो हम सिस्टर्स भी हैं, तो हम लोगों का फ़ोन जो गुफ्तगू होती है बहुत कम होती है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स की आदत जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो वो किसी अपने इन-लॉज़ की बात करना पसंद नहीं करती, मतलब उसको आदत नहीं है कि इस तरह की तरह बातें करना ज़्यादा, ये चीज़ें बहुत 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 डिफरेंट उसकी आदत है, मतलब अच्छी आदत है। आई थिंक पढ़े लिखे इंसान की असली बातों को ज़्यादा एग्ज़ैजरेट नहीं करती, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करती है। और इस तरह तो फिर बस ऐसा होता है ना, मैंने देखा है सिस्टर्स में बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, तो मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसी वाली जो दोस्ती की मतलब अब सच्ची कि आपकी इतनी देर बात नहीं हो रही, तो ना उसको फ़ील होता है ना मुझे फ़ील होता है। तो इट्स ओके। और अब तो वो काफ़ी ज़्यादा हमसे दूर है, लाइक यहाँ नहीं रहती पाकिस्तान में। तो जब वो जाने लगी थी तो उस वक़्त मुझे रोना आया था, और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन उन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और मुझे बाद में पता चल गया था कि मैं अपनी कहते हैं ना, इंसान अपने को अपनी वजह से ही रोता है। समटाइम हम किसी का दुःख देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है, तो इसमें भी हम अपने आप को ढूँढ रहे होते हैं या हमारे पीछे की कोई कहानी होती है। तो बहुत सारे कम लोग हैं जो दूसरों के दुःख पे रोते हैं, यानी कि दूसरों के दुःख पे एक्चुअल वो महसूस करें ना कि जैसे हाँ, ठीक है। तो हमें अपनों के ही दुःख और अपनों के आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के दुःख भी, या शायद एक मदर हो तो अपने बच्चे के दुःख पे ज़्यादा फ़ील कर सकती है, अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उन दिनों तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन किस चीज़ का था वो मुझे भी नहीं पता था। ये रिसेंटली कुछ मंथ पहले की बात है। तो मुझे जब डिप्रेशन होता है तो मुझे कुछ भी कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे डिप्रेशन में सिर्फ़ मेरे साथ ये होता है कि मुझे लोग अच्छे लगना बंद हो जाते हैं। मुझे इंसानों से खौफ़ तो होना शुरू हो जाती है, बल्कि मुझे खुद से ही होना शुरू हो जाती है। और मुझ पे खुद तरसी का दौरा पड़ता है, लाइक खुद तरसी का दौरा पड़ता है। लाइक मुझे समझ नहीं आती कि क्यों, क्या वजह है? तो बस ठीक है ना, एक हर इंसान की अपना-अपना एक सोचने का अंदाज़ होता है, एक उसकी अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं, तो वो खुद तरसी का दौरा, फिर मुझे रोना आता है, तो मुझे बहुत रोना आता है। और अच्छा, मुझे रोना भी लोगों के दरमियान बैठ के आता है, पता नहीं क्या एक अजीब-सी फीलिंग आती है। लाइक अगर मुझे पे कभी ऐसा कुछ हो तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो जिसके साथ बैठ के मुझे ऐसा लगे कि हाँ जी, एवरीथिंग इज़ फाइन, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, या मुझे उसका कोई मुझे आके कहे कि भई अब ठीक है, तो मत ऐसे मत करो। तो मैं चाहती ये हूँ कि लोग मुझसे इस टॉपिक पे बात करें अगर मैं कभी दुखी हूँ। ये नहीं कहती कि मैं अलग रहना पसंद करती हूँ, बट मुझे लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, मैं चाहती हूँ। लेकिन ऐसे होता है कि मुझे किसी की कोई बात उस टाइम मैं चाहती ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसे दिल को नहीं लग रही होती। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे डिप्रेशन में अच्छा लगे या कभी ऐसा। लेकिन हाँ, मेरा वो जो फ़ेज़ होता है ना, वो मैं निकल आती हूँ उससे। कुछ वक़्त लगता है, लाइक आई थिंक 1 हफ़्ता शायद, या 10 दिन, और बस उसके बाद मैं उस फ़ेज़ से निकल आती हूँ। तो बस इतना सा मेरा जो होता है ना, उस दौरान मुझे लोग ना ही छेड़ें, मेरे इर्द-गिर्द लोग, तो मुझे ज़्यादा ठीक है। यानी कि मैं ज़्यादा देर खुद के साथ वक़्त गुज़ार के ज़्यादा रो सकूँ, ज़्यादा तड़प सकूँ। तो ये जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें हैं, ये तो मैं बस सबसे वैसे ही करती हूँ, और मैं सच्ची सच्ची बातें करती हूँ। मतलब मैं आपसे जो भी बातें करती हूँ, तो मैं सच्ची बातें करती हूँ। इसका ये नहीं होता कि मेरे इसमें कुछ भी झूठ हो। ये छोटे-छोटे मेरे एहसासात होते हैं, जज़्बात होते हैं, और मेरे गुज़रे हुए कुछ पल होते हैं, मेरे गुज़रे हुए कुछ मोमेंट होते हैं, तो मैं ये आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये सोचा कि भई अपने आप को थोड़ा-सा, अच्छा, आप लोग, ये एक बात है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बात करती हूँ, काम, 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 कि आप लोगों को लगता होगा शायद नूर पहले ही ऐसी लड़की है, मतलब कोई ऐसा सोच सकता है, कोई भी सोच सकता है, इंसान का जो दिमाग है ना, वो हमारे हीटर्स का कुछ नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, दूसरों की बात को कैसे तोड़-मरोड़ के सोचना, या उसकी बात को कैसे वो करना है। तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगी भई कि मैं जब अक्सर कहती हूँ ना मैंने काम कम, क्योंकि मैं उस टाइम ना बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ। जिस टाइम मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, तो मेरा वो वक़्त होता है कि सारा दिन का काम करके आप लोगों से बात करना। तो उस टाइम जो मेरी फीलिंग्स होती हैं, मेरे एहसासात होते हैं, मैं बयान कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही होती हूँ।
और फिर उस टाइम तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर दुनिया में कोई है, कोई दुनिया में काम करने वाला है तो सिर्फ़ नूर आसिफ़ है। और इस काम के बिना मैं रह भी नहीं सकती, जितना मैं इस काम को एन्जॉय करती हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकती, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। मतलब होता है ना, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं किसी के अंडर में काम करने में, तो अपना बिज़नेस होता है, जॉब्स तो होती ही ऐसी हैं। बट मैं नहीं कर सकती, मैं चीज़ों से, लोगों से बहुत जल्द उकता जाती हूँ। तो और काम से भी, और जब मैंने ये काम शुरू किया था लाइक राइटिंग, तो ना सबको ऐसे लगता था कहीं न कहीं, बल्कि सबको ऐसे लगता था कि क्विट कर जाऊँगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पैसे मिले तो ही एक ये एक बड़ा एक ऑफ कोर्स फैक्टर है। पैसे आने किसको बुरे लगते हैं? दुनिया में हर एक इंसान पैसों के लिए काम करता है। अगर कोई मुझे बोले कि मैं आके कहूँ कि नो, 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 मैं तो सिर्फ़ अपने शौक के लिए लिख रही हूँ। भई मुझे तो शौक बहुत ज़्यादा है और नहीं, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, तो इसमें सिर्फ़ मेरा सिर्फ़ पैशन है, जुनून है, इसलिए मैं काम करती हूँ। तो अच्छा, मैं बताती हूँ, इस बात में सिर्फ़ 20% सच्चाई हो सकती है, 80% इसमें सच्चाई नहीं है। जब आप कोई भी काम करते हैं, स्टार्टिंग में आपका पैशन, आपका हर चीज़ बहुत ऊपर होती है। आपको पैसे से कोई गर्ज़ नहीं होती। बेशक आपका एक मेन फ़ोकस जो होता है ना, मेन पर्पस होता है कि मैंने पैसे भी कमाने हैं, कि आप शुरू ही इसलिए करते हो कि इसमें से मुझे कुछ भी आए। तो स्टार्टिंग में आपको ये होता है कि यार चलिए एक छोटी-सी आमदन, कभी भी इंसान ये नहीं सोचता कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँगा, मतलब मैं इस इंसान को किसी को भी सोच रही हूँ। तो वो कोई भी काम कर रहा है तो इंसान ऐसे नहीं सोचता है एकदम से कि भई, वो सोचता है कि शायद अल्लाह मुझे कामयाब कर दे तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं कोई भी काम नहीं करी तो मैं सोचूँगी कि यार चलिए महीने का कुछ सिलसिला आ रहा है तो इट्स ओके। और देखो, ये काम भी मुझे बहुत पसंद है और पैशन भी है। और हाँ, उस वक़्त 4 मंथ्स इस काम को पैशन बना के किया और लोगों की तारीफ़ें मिलना शुरू हो गई। और 4 से 5 महीने मुझे कोई इनकम नहीं आती और मैंने दिन-रात काम किया और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पहली इनकम क्या हो सकती है, मुझे मतलब कितने पैसे आ सकते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। रियली मुझे कोई आइडिया नहीं था। लोग पता नहीं कैसे अंदाज़े लगा लेते हैं और गलत ही लगाते हैं। तो अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं बस काम करती जा रही थी और मुझे ऐसे भी नहीं था कि मैंने सोचा हो कि नो भई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। बस ठीक है, ओके, मैं काम करना चाहती थी और जब लोगों ने सराहना शुरू कर दिया और वो आई थिंक 30-35 और चंद 100 लाइक्स, आई थिंक लाइक्स भी पूरे नहीं होते थे। उस टाइम ओनली ये देखती थी मैं कि कितने व्यूज़ आए हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कभी भी इंसान को अपना स्टार्टिंग नहीं भूलना चाहिए। 1000 व्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। जिस दिन 1K व्यूज़ आया और मेरे लिए वो व्यूज़ बहुत ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। 400 भी बहुत ज़्यादा, बड़ा हैरान होते थे कि भई लोग हमें पढ़ रहे हैं। क्योंकि लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। हर इंसान को कहीं न कहीं पता चल जाता है कि उसको जो शौक होता है। तो बस ऐसे था कि किसी ने आपको, एक होता है ना, पुश नहीं किया होता, आपने किसी से शेयर नहीं किया होता, आपको लगता होता है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा हर बहुत सारे इंसान को ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी में ठीक है, हैप्पी थी, सब कुछ था, स्टडी भी मेरी अच्छी रही। तो फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि यार क्योंकि मैं कुछ करूँगी। अगर मैं कभी सोचती थी ना कि मैं कुछ करूँगी, तो बस मुझे ये सोचना आता था कि घर से निकलूँगी और वो जो मेरे सर दर्द का मसला है वो क्या होगा? मैं मुझे ज़रा-सा भी लाइक अगर मेरी रूटीन से हट के कुछ होता था कभी, तो इवन मैं बाज़ार जा रही हूँ, बड़ी खुशी-खुशी गई हूँ, लेकिन जब मैं वापसी पे आई हूँ ना, तो मेरे सर की बैंड बजी होती थी। लाइक मुझे कितना सर में दर्द होता था। मेरी रूटीन से हट के मेरे घर में मेहमान आ चुके हैं और मुझे उन मेहमानों के सामने बैठना है। तो बस कह सकते हैं कि नूर का वो दिन हो चुका है ख़राब। सर में दर्द, सर में दर्द। तो सर का दर्द एक मसला जब मेरे साथ हुआ ना 8th-9th में, कब वो स्टार्ट हुआ मुझे याद नहीं पड़ता, बट था बहुत शदीद वाला। मुझे लोग जब जिन लोगों के सर में दर्द नहीं होता, लाइक मेरी सिस्टर और वग़ैरह, मुझे वो बड़े लकी लगते थे। मैं उनको बड़े उस तरह देखती थी कि यार ये किससे हैं, और मेरे देखो,
आधा दिन सही गुज़र गया, आधा दिन सही नहीं गुज़रा और मेडिसिन, विटामिन्स खाई जा रही हैं 9th, 8th, 10th में पढ़-पढ़ के मुझ पे फूँका जा रहा है। मम्मा मेरी रोती हैं और कि लाइक उस टाइम कहने वाले कह देते हैं ना कि भैया हो सकता है कि इसके दिमाग में रसोली हो, क्योंकि जब आपके रिलेटिव्स में किसी को ऐसा मसला नहीं होता, किसी को भी मसला नहीं होता, तो आपको बाज़-अक़्क़त नहीं ऐसा पता चलता कि इसको क्या मसला हो सकता है। कोई कहता है आधे सिर का दर्द है, कोई कहता है शाम के बाद इसको स्टार्ट हो जाएगा। और तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई टेस्ट वग़ैरह करवाए, तो मैंने तब भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक माँ तो माँ होती है, उनके दिल में आया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। जैसे मुझे अपना दुपट्टा बाँध के अपने सर पे रखना पड़ता था। इतना मतलब इतने मेरा दिमाग छलकता था। मुझे बड़ी वो शिद्दत का जो दर्द था ना कि वो मैं भूलती नहीं हूँ। तो मुझे फिर उसके बाद तो मैंने ज़िंदगी में मैंने कहा 9th 10th में जब मैंने स्टडी को भी छोड़ दिया मतलब उस तरह मैंने नहीं पढ़ा, तो उसकी एक मेन जो वजह थी ना मेरा सर दर्द था। तो ओके इट्स ओके मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती और लाइफ में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह अल्लाह जब कोई आपको तकलीफ़ देता है ना तो वो ख़त्म भी करता है। ठीक है, ये बात सच है, आपकी ज़िंदगी में कोई दर्द आता है, तकलीफ़ आता है, अल्लाह की तरफ से ही आती है, वो आती फ़ौरन है। मतलब पता ही नहीं चलता, आपको वो चीज़ होती है, जाते-जाते उसे वक़्त लगता है और ऐसे इंसान को लगता है कि कभी आपको आराम नहीं आएगा। मैंने भी सोच लिया था कि ये अब मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है सर दर्द, लेकिन मुझे याद भी नहीं आता कि या अल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे किस चीज़ से आराम दिया। तो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा ज़िक्र किया हुआ है, मैं फिर बता देती हूँ, अगर किसी के साथ कोई मसला है तो वो यूज़ कर सकता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है वही वही सबब बना। अम, साबित इसबगोल जो होता है ना, उसको दूध में पकाना है और खीर की तरह बना देना। लाइक खीर थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन उसको थोड़ा इतना रखना है कि आप उसको ग्लास में डाल के लाइक थिक हो, पी भी सको, लेकिन पानी की तरह नहीं हो, मतलब वो गाढ़ा-गाढ़ा ही हो और उसको गरम-गरम पीना है। तो ये किसी ने बताया था। आप लोग यकीन करें इसमें कोई यानी कि अगर कोई यूज़ करेगा उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदे ही हैं। तो मेरा सर का दर्द चला गया 2 से 3 दफ़ा। तो क्योंकि मैंने नज़र भी चेक करवाई थी तो कोई मसला नहीं था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे सर दर्द अब होता है, बट बहुत कम होता है, मतलब ऐसे नहीं कि हर टाइम ही सर दर्द हो रहा है। ये जो मेरा काम है ना, वो इतना डिफ़िकल्ट है मेरा काम, तो उसके लिए तो फिर मैं ये काम ही ना कर सकूँ तो कभी-कभार होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये चीज़ यूज़ करती हूँ। ओके, तो अच्छा फिर जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने कहा अच्छा जब मैंने सोचा कि हाँ, मैं लिखती हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मेरी एक बहुत प्यारी-सी दोस्त है, उसने मुझे फ़ोर्स नहीं किया, बल्कि उसने मुझे फ़ोर्स किया करना, वो मेरे साथ हर कदम पे थी, मेरी प्यारी-सी दोस्त। तो उसने मुझे क्या किया, उसने उसने मुझे कहा मैं लिख सकती हूँ यार, अमेज़िंग पर्सन है, अमेज़िंग पर्सनैलिटी है वो। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की, बाकायदा सब कुछ किया। आप लोग यकीन नहीं, मेरे चैनल तक बनाया उसने। चैनल तक बना लिया और सब कुछ किया। घंटों बैठ के मेरी स्टोरीज़ सुनी। हर बात में एक पॉज़िटिव मिसबत उसका जवाब होता था कि आप कर सकती हैं, आप कर लेंगी, आप कर सकती हैं, आप कर लेंगी। तो मैंने किया और फिर उसके बाद चलें ठीक है, इट्स ओके। वो एक जुनून ऐसा था ना कि आपके व्यूज़ कितना है तो वो भी अच्छा लगता था। आपको 35 कमेंट्स आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा। तो उन्हीं कमेंट्स में मेरी एक बहुत प्यारी, अब मेरी उनसे बात भी होती है, तो वो एक कमेंट करती थी फर्स्ट नावल बद किरदार में। बद किरदार में उनका कमेंट आता था, तो मैं वो मेरी मेरी दोस्त नहीं बनी, बट वो कमेंट ऐसा था कि बट वो सिंपल सा कमेंट होता था, लाइक किसी भी मेरे जो कैरेक्टर होता था उसके मुतालिक वो पॉजिटिव रिव्यू की बात नहीं है, वो रिव्यू देती थी, मुझे अच्छा लगता था वो। तब थोड़े से लोग थे, लेकिन वो रोज़ कमेंट करती थी, लाइक बताती थी। मुझे उनका नाम याद हो गया। जब मुझे उनका नाम याद क्या हो गया, मैं उनका कमेंट का वेट करने लगी। ओके, सेकंड नावल आता है, थर्ड आता है, तो एक पूरी एक रूटीन बन गई कि हर रोज़ कमेंट होता था। मुझे उसके अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मेरे ना जुनून तेरे, अब मैं क्या बात कर रही थी तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। तो मेरा नावल जुनून तेरे इश्क का थर्ड नावल, आई थिंक फोर्थ नावल शुरू होता है। ठीक है, 3 नावल में उनका बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और ऐसे कि बस किसी का कमेंट आए ना आए तो फिर कमेंट्स की तादाद बढ़ने लगी, टारगेट देने लगे। लेकिन अब जुनून में भी, जुनून तेरे इश्क में ऐसा नहीं था। तो जुनून तेरे इश्क में क्या ऐसा होता है कि मेरी 10 एपिसोड्स आ जाती हैं। तो और मैंने बाकायदा उस बंदी के मैं कमेंट का वेट करती थी।
मैं कि या अल्लाह, थर्ड हो गया, सब 10 किस्तें हो गई कि अब आए, क्या वो आगे मेरा नावल नहीं पढ़ेगी? अच्छा, ये ऐਵੇਂ ही एक कनेक्शन बन गया था और कुछ भी नहीं था। देखिए इतने लोग पढ़ना शुरू हो गए थे। जुनून तेरे इश्क का व्यूज़ था आई थिंक 30 टू 35 था, जहाँ तक मुझे याद आता है। मेबी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है 30 से ऊपर ही था। तो बहुत अच्छा ये था 30-35। तो 20-25, 30-35 ऐसे चला जाता था। कुछ एपिसोड्स का आपको पता है, बाज़ एपिसोड्स का जाते हैं स्पेशल, तो हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन 30 से अबव भी हो सकता है। बहुत सारे लोग थे, स्टार्टिंग का कितना था मुझे नहीं याद। 10वीं एपिसोड के बाद एक शावेज़ एंड हया का सीन था, तो उसका मैसेज आता है, कमेंट आता है, सॉरी कमेंट आता है, तो उस टाइम जो था ना, तो वाक़ई में थोड़े कमेंट्स होते थे, तो पढ़ती थी मैं। ज़्यादा कमेंट्स भी पढ़ती, ये नहीं है, लेकिन जब पता है, अब रीडर ये ना कहे कि अब ज़्यादा है तो नहीं पढ़ती। जब चीज़ें बहुत ओवर होना शुरू हुई ना नेगेटिव, उस टाइम फिर मैंने वो चीज़ें छोड़ दी थी। अभी भी मैं क्या करती हूँ कि मैं डीएम नहीं, आजकल आजकल बिल्कुल भी नहीं देख रही, बिकॉज़ हो कुछ भी नहीं रहा, बट मैंने ना सब कुछ एक पल के लिए वहाँ पे स्टॉप कर दिया कि बस ठीक है यार, मेरे पास वक़्त नहीं होता, आज तो मैं रोज़ाना एपिसोड्स दे रही हूँ। तो अच्छा, फिर ना उन्होंने मुझे करना शुरू कर दिया। तो फिर ना मुझे एक दफ़ा ना एफबी पे ना मैसेज आया। एफबी पे मैसेज आई थिंक, अब याद नहीं आ रहा कि पहले उन्होंने किया था कि मैंने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने, मुझे लग रहा है उन्होंने किया था, उन्होंने मुझे मैसेज करके एक वीडियो भेजी थी एफबी के मैसेंजर पे कि भैया आप ना ऐसा करें कि इसको, ये वाला जो सीन है ना, ये नावल में दे दीजिएगा, बस जस्ट रिक्वेस्ट की थी। तो वो किसी आई थिंक ड्रामे का सीन था। और अच्छा, यहाँ भी मैं मर्ज़ी अपनी करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा ये नाम रख लें, ये कर लें, ये कर लें। बेशक मैं उनको पसंद कर, बेशक मेरा उनके साथ कुछ कनेक्शन था, दिली कनेक्शन जुड़ गया था, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा, वो एक सिंपल सा क्यूट सा मोमेंट था, कोई डायलॉग वगैरह नहीं थे, एक बस क्यूट सा मोमेंट था। तो ऐसा था कि बस अच्छा चलें ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो जाता है, और फिर मेरे साथ एक छोटा-सा प्रॉब्लम होता है और मैंने उनसे शेयर किया, ये जुनून तेरे इश्क की बात है। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ा किया, मैं बड़ी हैरान हुई। फिर करते-करते मैसेजेस से नंबर शेयर हो गए। अच्छा, ये जुनून तेरे इश्क नहीं, फिर ये रमज़ इश्क चला गया था। रमज़ इश्क में भी 10वीं एपिसोड के बाद उसने मैसेज किया था। ये फिर ये चीज़ें जो थी ना, ये रमज़ इश्क के हाफ़ में आके फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो मैं आप लोगों को उनका नाम भी बता देती हूँ। अच्छा चलें, इसलिए नहीं बता रही कि बहुत सारे, ठीक है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ऐसे मुझे वैसे भी मेरी लाइफ में जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ये टॉक्सिक लोगों की गुंजाइश नहीं होती, तो वो टॉक्सिक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे साथ जुड़ा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि मुझे सपोर्ट करता है, सपोर्ट जैसे मैं चाहूँ मेरे साथ वैसे वो कम्फ़र्ट रहता है। सबसे बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने भी रिस्पेक्ट दी है। ये नहीं है कि ताली दोनों तरफ से बजती है। अगर कोई एक इंसान मेरे साथ अच्छा है, तो मैं भी उसके साथ अच्छी हूँ। मतलब एक कमेंट से कैसे वो बन सकता है, तो हो जाता है कि नाम आपको याद रह जाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने किया, तो वो मेरा और उनका जो भी था जुड़ना ऐसे लिखा था, लाइक हमारा बात करने ऐसे लिखा था, थोड़ा हम एक दूसरे को, इतना हमारा आज भी कोई पर्सनली कोई इतना बात नहीं होती, कोई फ़ोन पे बात नहीं होती, कि जो भी मेरे साथ है, तो जो भी है सिर्फ नावल्स की हद तक, और बड़ा मोहब्बत और इस तरह का रिलेशन है। ज़ाहिर है आपकी दोस्तें तो बनती हैं, समझ लें कि एक अच्छा रिलेशन, अच्छे दोस्त हैं जो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त सबसे पहले रखते हैं। हाँ, तो अच्छा, मैं वो बात कर रही थी कि उस टाइम ना सब कुछ अच्छा लगता है। ये स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगा। और 5-6 मंथ के बाद मेरी फर्स्ट इनकम आती है, और उससे भी पहले अगर मुझे ये फ़ील होता, ये 4 महीनों के अंदर, कि भई ये जो मैं काम कर रही हूँ, तो इसका मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट मतलब रीडर्स की पज़ीराई तो मिलेगी, शायद शोहरत तो मिली, पैसे नहीं मिलेगी, तो शायद मैं उस तरह काम ना करती, या शायद मैं काम करती। क्योंकि उस वक़्त एक ऐसा वक़्त था कि घर में अगर कोई पार्टी हो रही है, तो मुझे होश नहीं होता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो मेरे घरवाले अहमियत रखते थे। मैं उन चीज़ों को एन्जॉय करती थी जो मेरे घर में होती थी, और सडनली मेरा उससे उनसे दिल उचाट हो जाता है। सडनली मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सडनली मेरा सबके दरमियान दिल नहीं लगता, क्योंकि मेरा दिल कहाँ होता था,
ओनली टू ओनली कि मैं अपना अपना काम करूँ, मैं अपनी वीडियो डाल दूँ, मैं अपनी एपिसोड दे दूँ। मुझे जो कमेंट करते वो अच्छे लगते थे, और मेरा बाकी इतना किसी और जो प्लेटफ़ॉर्म था वहाँ मैं कहीं भी नहीं थी। ओनली जो था ना यूट्यूब। अच्छा, तो वहाँ पे फिर मैं मेरा जो स्टार्टिंग था तो मेरा तो बड़ा ऐसे रहा, मैं किसी से भी पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं थी। 5 न 4 चौथे नंबर के हाफ़ में जाके मेरा थोड़ा-सा हुआ। उसके अलावा मैं किसी के साथ भी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस मुझे लिखना है, मुझे वो जो अपने चंद रीडर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, मुझे अपना व्यूज़ देखना है, और मुझे वो जो थोड़े-थोड़े फॉलोवर्स आ रहे हैं, ठीक है, आई एम ओके। ठीक है, मैं उस टाइम सब कुछ मेरे लिए ओके था, सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा कि कभी मैंने उस तरह चाह भी नहीं की। तो सब कुछ ओके जा रहा था, अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी थी, लोगों को पसंद आया, बहुत पसंद आया। सब कुछ मिलता है तो पहली इनकम आती है तो इट्स ओके, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आप अपना पहला कुछ भी अर्न करते हैं, चाहे वो हज़ारों में हो, चाहे वो लाखों में हो। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने अर्न किया था, और उस ज़ाती तौर पे मैंने किया था, और वो फ़ख्र था कि यार मैंने लाइक देखो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चले ठीक है, एक अल्लाह ने बना दिया ज़रिया, उसमें काम करना शुरू हो गई। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ कि पैशन, जो जुनून जो होता है ना, अब मुझे बाकियों का नहीं पता। अब उसमें अगर आपको माली सपोर्ट नहीं मिल रही है और आपका वो पैशन जुनून है, तो आप वो बहुत देर तक नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अगर उन 5 महीनों में मुझे एक उम्मीद थी, बिलफ़र्ज़ अगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ उम्मीदें कट ऑफ हो जाती कि नहीं भई आज ऐसा नहीं आएँगे पैसे, कुछ नहीं होगा, तो शायद मेरा वो जुनून इतना ज़्यादा मैं ना दिखा सकती, पैशन ना दिखा सकती, या शायद मैं उस टाइम दिखाती, क्योंकि उस टाइम की बात ही और थी। तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया, जितना भी दिया, बहुत ज़्यादा दिया, बहुत अच्छा दिया। तो फिर मैं काम करती रही, और अब मैंने कहा ना कि 20 टू 30% मेरा पैशन है, और उसके बाद सीधी-सी बात है, इनकम भी है, इनकम ही है। तो और ज़ाहिर-सी बात है, तो अगर कोई लोग कहेंगे ना, तो नो, 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 ओनली फॉर पैशन, ओनली फॉर व्यूवर्स, ओनली फॉर रीडर्स, तो नो, ये बिल्कुल गलत बात होगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो ये गलत है को जो भी लोग कहते हैं, और हाँ, ये है कि मैं इस काम में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती हूँ, तो इसलिए मैं अ, बहुत थक भी जाती हूँ ना, तो मैं अब देखिए, मैं चाहती तो एक दिन का गैप लेके, तो मैंने कहा ना कि अल्लाह का शुक्र है, जितना आपको मिल जाए ना उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़्यादा की ख्वाहिश किसे नहीं होती, मुझे भी ज़्यादा की ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश है, मुझे इससे भी ज़्यादा ख्वाहिश है, मैंने ख्वाब इससे भी बड़े-बड़े देखे हैं, बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखे हैं। तो अल्लाह अल्लाह पूरे करने वाली ज़ात है। बहुत ऐसा भी हुआ है कि बहुत ऐसा हुआ है कि एक जगह पे मैंने बहुत अच्छा भी अर्न किया, और एक वक़्त आया कि नो, कुछ भी नहीं, थोड़ा है, कम है, ये चीज़ें होती रहती हैं। बट मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो जो मुझे, अगर मैं बहुत ज़्यादा लाइफ़ में कुछ अचीव कर लिया, तो उसने मुझे बहुत रातों की नींदें उड़ा दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। लेकिन अगर उसी जगह पे मुझे कम अचीवमेंट हासिल हो रही है, तो मैं उसमें भी मुतमईन हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो इसलिए मैं एक-एक का दिन का गैप रख सकती थी, 2 दिन का भी गैप रख के एपिसोड दे सकती थी। तो मैंने कहा कि जितना मैं काम कर रही हूँ ना, मैं उसके साथ ओके हूँ। अल्लाह का करम है, मैं जितना काम कर रही हूँ, मुझे उस लिहाज से अ, आउटपुट मिल जाए, तो ऐसे भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं ज़्यादा करूँगी, जब मैं अपने आप को तकलीफ़ दूँगी, तो फिर ज़ाहिर है मेरा एक मेन तो होगा। लेकिन अब जो मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ ना, तो वो तो है कि मैं ज़्यादा काम करूँगी तो भई फ़ायदा तो मेरा है। पर मेरा ज़्यादा काम करने का मतलब यहाँ पे आके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रीडर्स हैं, अपना व्यूवर्स है। यहाँ पे मैं ये सच कह रही हूँ कि 3 एपिसोड देना कि यार इंतज़ार कर रहा है यार, व्यूवर्स के साथ वो कनेक्शन नहीं बनता, चीज़ें वो नहीं हैं, और एंड ऑफ़ कोर्स ख़त्म करना है, उन्होंने 2 साल दिए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं कि अच्छा चलें ठीक है, अब अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो वो जो सब कुछ अच्छा, ज़्यादा अच्छा चलाने का चक्कर होता है ना, तो इंसान कहीं न कहीं खुद को अम, थोड़ा तकलीफ़ देता है। और जब मैं आप लोगों से इस दौरान बातें कर रही होती हूँ, और मैं आप लोगों को कुछ न कुछ कह रही होती हूँ, तो ये मेरा वो वक़्त है जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत थकावट हो जाती है मुझे।
देखिए मैं सारा दिन काम जब मैं काम करके फ्री होती हूँ ना, तो इस टाइम पता है क्या होने, तो मेरा दिल करता है कि सेल फ़ोन को ऐसे रखूँ और मैं ऐसे सो जाऊँ बस। बस फिर कोई भी ना हो, फिर दुनिया भी मेरे पास ना हो, इर्द-गिर्द मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं हूँ और मेरा बिस्तर हो और इस टाइम एसी की ठंडक हो। बस और कुछ भी नहीं चाहिए होता मुझे। और यही बस मुझे चाहिए होता है। लेकिन इस टाइम जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, तो कभी-कभार मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। बट ये मेरा वर्क है और फिर मुझे करनी पड़ती हैं बातें। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है और इस तरह। और मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कितना सुनते हो, आई डोंट थिंक सो किसी को इतना टाइम है कि वो इतना ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी बातें सुनते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे जब मोहब्बत देते हैं अल्लाह का और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। और आप सबकी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि कल की जो एपिसोड थी आप सबको इतनी कुछ ज़्यादा पसंद आई थी और सच में मैंने जो थे ना रिव्यूज़ फिर भी महदूद कर लिए थे, तो आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और कल जो मैंने देखा था ना यार, कल मेरा फ़ेवरेट ड्रामा भी आना था और ओह माय गॉड! एक वक़्त आया, मैंने पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं ये कह रही थी कि राइटर मेरे सामने हो ना तो मैं इसके हाथ चूम लूँ। मुझे इतना वो ड्रामा पसंद है और मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि क्या ड्रामे ऐसे बनते हैं या बस ये फर्स्ट टाइम बना है, क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद किसी ड्रामे के लिए यूँ पागल हूँ। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पसंद है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, मुझे वो क्यों पसंद है। तो कल जो है मेरे फ़ेवरेट ड्रामे के फ़ेवरेट हीरो-हीरोइन का निकाह हुआ है और वो मोमेंट इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था। एंड बस मुझे था कि यार क्या राइटर है, क्या राइटर, राइटर होता है, राइटर, राइटर होता है। आप कुछ भी कर लो, मैं समझ रही थी कैसे निकाह होगा। तो मैंने सोचा था कि लड़की खुद फ़ोन करके कहेगी कि हाँ, मुझे निकाह करना है। बट वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब लड़के ने दोबारा से कहा कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, मुझसे करो। तो उनकी बातें इतनी सिंपल थी, ऐसे नहीं था कि हम लोग कहते हैं ना बाज़ वक़्त ओखे डायलॉग ही हों, इतने टू द पॉइंट बात हो रही थी। हीरोइन के एक्सप्रेशन यार, हीरो के एक्सप्रेशन इतने को ज़बरदस्त थे, ओह माय गॉड! इतने प्योर थे, ओह माय गॉड! तो मेरा तो वो फ़ेवरेट ड्रामा है। और चलिए अब नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा। और वो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ना मेरी मौजें हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है उस दिन मेरी कुछ छुट्टी है और मुझे बड़ा ऐसा, लेकिन ये है कि मैंने इन 2 दिनों में मतलब आज तीसरा दिन है मैंने काम किया है। लेकिन फिर मैं रात को देखी, अब देखते हैं ये वीक कैसे गुज़रता है, क्योंकि आगे से देखते हैं। और आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बाद कोई ड्रामा इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ़िलवक़्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। समटाइम होता है ना कि हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होता, फिर हमें अच्छा लगता है, और वो चीज़ हमें तभी अच्छी लगती है जब वो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होता। तो चलें देखते हैं क्या होता है। कल का दिन तो मेरे लिए, और जो एपिसोड थी, तो जितने भी रिव्यूज़ आए तो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को वो सीन इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो ख़ैर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मुझे भी वो सीन अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो आप लोगों को भी वो अच्छा लगा है, तो मुझे पसंद आया है। आज की जो एपिसोड है ना, वो बहुत मज़े की है। मेरे लिए तो बहुत मज़े की है यार। अगर आप सब आज इसी तरह रिव्यूज़ दे देना जिस तरह रिव्यूज़ सब देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ख़ैर आप लोगों के रिव्यूज़ का नूरा सिर्फ़ करेगी वेट। और प्यारे-प्यारे रिव्यूज़ देने होंगे, अपनी मोहब्बत देनी होगी, अपना प्यार देना होगा, अपनी मोहब्बत देनी होगी। और आपकी मोहब्बत मुझे मिलेगी रिव्यूज़ से, लाइक से, कमेंट्स से। और इस तरह ही आप लोगों को अपनी मोहब्बत मुझ पे जतानी होगी। तो
यार रिव्यू दिया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। देखो मैं तो एफ़र्ट दिखा देती हूँ, लेकिन जब आप लोग एफ़र्ट नहीं दिखाते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस यही करना होगा आपने, बहुत यही बस अपने रिव्यूज़ देने होंगे, अपनी मोहब्बत देनी होगी, और आप लोगों की मोहब्बत जो है वो मुझे रिव्यूज़ की सूरत में मिलती है। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और मुझे बताना होगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आपको। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जब आज की एपिसोड, और देखिए आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत जल्द अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ करना है आपको बहुत जल्द, जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होने वाला है, सही नहीं होने वाला, वाइंड अप होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला मैं खुद, आप लोग पता ही नहीं चलना कि मैंने बहुत जल्दी, बस जल्दी मचा देनी है। और अगली किस्त आप लोगों के, मैं थोड़ी थोड़ा काम कर रही थी, अगली किस्त सिर्फ आप लोगों के टारगेट पूरा करने पे आएगी। अगली किस्त आप लोगों के टारगेट पूरा करने आएगी। बिल्कुल सिंपल सा होता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती। तो आप लोगों को मुझे पूरा यकीन है कि अगली किस्त बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और ये जो एपिसोड है मैंने बड़े दिल से लिखी है, और मैंने ना अगला, मेरी कोशिश है कि मैं कल भी एपिसोड दूँ। और मेरा ना बस बड़ा ही जल्दी दिल कर रहा है कि मैं जल्दी सब कुछ फ़ाइनल करूँ, और ताकि सब कुछ ही आगे बढ़ जाए, और सब कुछ आगे बढ़ भी रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ी जल्दी मचाई हुई है। आप लोगों को आज की एपिसोड देख के पता चल जाएगा, जल्दी मचाई हुई है। और इंशाल्लाह ताला अगली कुछ एक साथ में शायद हो सकता है नेक्स्ट ही हो, तो वो सब कुछ हो जाएगा जो आप लोग चाहते हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को ये पता भी है कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि आप लोग चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द तब्रेज़ की सच्चाई सामने आ जाए, सारी चीज़ें, सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बस वो वक्त है नज़दीक, और सब कुछ होने वाला है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स दें, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हों और मुझे भी लिखने का आगे मज़ा आ सके। तो सिर्फ़ इस ये तो नहीं है ना कि सिर्फ़ एक राइटर ही सब कुछ करे, और आप लोग सिर्फ़ एक